पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया जितना इंपॉर्टेंट एरिया वेक्टर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा गॉसियन सरफेस होता है। इन दोनों के बारे में जब हम पूरी तरह क्लियर होंगे तभी हम गॉस लॉ को बहुत इजी वे में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? बेसिकली जो गॉसियन सरफेस होता है वो हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, मीन उसे इसकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है और जिसको ड्रॉ करने के लिए हमको दो बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या होती है, जो गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उसको हम इनक्लोज करते हैं गॉसियन सरफेस से। लेट दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q। अब इसको हम इनक्लोज करेंगे। इनक्लोज कैसे करेंगे? गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसे करेंगे? गॉसियन सरफेस हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम रहेगा, मींस कांस्टेंट रहेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? गॉसियन सरफेस को हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा। मीन टू से द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन। मीन टू से बोथ सेम डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और जो हमारा चार्ज होगा जिसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, मतलब गॉसियन सरफेस के सेंटर में होना चाहिए। इस तरह हम सिमेट्री लॉ को फॉलो करते हुए, बिंदु से सिमेट्री लॉ को फॉलो करते हुए, अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का शेप कैसे होता है? स्फीयर होता है। तो इसके अराउंड अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? अगर स्फीयर ड्रॉ करें तो वो हमारा क्या होगा? गॉसियन सरफेस होगा। कैसे गॉसियन सरफेस होगा? क्योंकि गॉसियन सरफेस की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। अगर हम इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। सेकंड थिंग क्या? जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे कि हमको पता है कि ये जो स्फीयर होता है ये 3D फिगर है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द पेपर। ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, n कैप स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा? आउटवर्ड होगा, क्योंकि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मींस एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और जो एंगल है वो भी हमारा 0 है। और जो थर्ड कंडीशन है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के सेंटर में है। इस तरह से ये जो हमारा सरफेस बनेगा ये हमारा कहलाएगा गॉसियन सरफेस। दूसरा मैं एक कंसीडर करता हूं, मान लो ये वायर है, ये हमारा क्या है? सिलिंड्रिकल वायर। वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है और इस पे पॉइंट चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे हमारा क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हमको इसको इनक्लोज करना है तो हम फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। वो हमारा गॉसियन सरफेस को कैसा होगा? वो सिलेंडर होगा। वो कैसा होगा? वो सिलेंडर होगा। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ये सिलेंडर बन जाएगा। अब ये सिलेंडर ही क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर जितने पॉइंट हैं ये सारे इस सिलेंडर से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। इस वायर से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर पॉइंट पे क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा वायर है। अब इसको अगर हमको इनक्लोज करना है तो हमने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे कई सारे जब सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक के ऊपर एक सर्कल, एक के ऊपर एक सर्कल, तो ये पूरा क्या बन जाएंगे? सिलेंडर बन जाएंगे। तो जितने पॉइंट्स इस एक सर्कल पर होंगे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो वहां पे जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आएगा? सेम आएगा। और
इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा, एन कैप एरिया वेक्टर आउटवर्ड। और इसकी वजह से पॉइंट चार्ज, इस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी क्या होगा? हमारा आउटवर्ड होगा, ई आउटवर्ड। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मींस एंगल बिटवीन ई एंड एन इज 0। तो यहां पे भी कंडीशन फुलफिल हो रही है गॉसियन सरफेस की कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस electric field is same and the angle between the electric field and the area vector is 0. In this way we can say this hypothetical cylinder is a Gaussian surface for this particular wire. इस तरह से हम Gaussian surface को ड्रॉ कर सकते हैं। मीन टू से अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो Gaussian surface is a imaginary surface, is a hypothetical surface which is drawn only to find the electric field or only to apply the Gauss law. And at each and every point of the Gaussian surface, electric field is same and the angle between the electric field and the area vector is always 0.